मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। पहली बात तो जितने भाई मेरे भाई बोले, केवल गुरुदेव पर बोले, गुरुदेव की कृपा पर बोले और गुरुदेव के सहारे पर बोले। मुझे बड़ा अच्छा लगा और उससे भी ज़्यादा मुझे आज एक बात का खुशी हो रही है। जिनकी ओर से साप्ताहिकी है, जिस मेरे गुरुदेव के बालक की ओर से साप्ताहिकी है, मैं एक बात कहता हूँ, उसको उसके गुरुदेव ने चाहे पूजा करने दी या पूजा करने नहीं दी, या ये कहा जाए कि उसकी पूजा उसके गुरुदेव ने करी या उसे ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दिया। संसार में खेलने के लिए छोड़ दिया का अर्थ ये नहीं है कि उसके सिर पर से उस अपना कृपा भरा हाथ हटा लिया, एक पल के लिए भी कृपा से वंचित नहीं करा। उस दास की, उस भक्त की मैं ये विशेष गुरुदेव की कृपा समझता हूँ उस पर कि उसने मेरे मालिक का, अपने मालिक का, आका का एक आदेश माना जिसकी मुझे अति प्रसन्नता, और मुझे नहीं आज मेरे मालिक को भी प्रसन्नता हो रही होगी। उनकी मुखारविंद से बोले हुए वो शब्द आज उसने अपने बालक ने, उनके बालक ने अपने जीवन में उतारे। शब्द वो बोले मेरे मालिक ने और मैं भी बोलता हूं। उनका कहना कि जो मेरा दास है, जो मेरा बच्चा है, जो मुझको अपना मन समर्पित कर चुका है, जिसका समर्पण मेरे पर है, मेरा उसके लिए आदेश है कि वो अपने घर परिवार में सत्संग को प्रवेश कराए। अगर सत्संग को प्रवेश कराएगा तो उसकी संतान, उसकी पुत्रवधू, उसका जो वंश वृद्धि होगी, वो वंश वृद्धि ऐसे रहेगी जैसे गुलाब के पौधे पर गुलाब लगता है, चारों तरफा कांटे होते हैं, उसको माली भी तोड़ना आता है तब भी कांटे लगते हैं, पर जिसके हाथ गुलाब लगता है वो सुगंध ही देता है, जहां बैठता है वहां सुगंध ही देता है। ये मेरे मालिक के दास ने अपने जीवन में उतारा और उतारने के बाद अपने घर परिवार को सत्संग में लगाया, और उस लगाने का ही प्रताप ये है कि आज उनके दोनों बच्चे नहीं, सारा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। जो बच्चे बाहर नौकरी करते हैं उनको भी विशेष रूप से बुलवाया है ना, वरना बच्चा ये भी कह सकता था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। छुट्टी नहीं मिलती और इन्हें भी आसानी से नहीं मिली है, पर इनकी इच्छा, गुरुदेव की कृपा मिली है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अब देखिए, क्योंकि ये मेरे मालिक के बहुत पुराने दास हैं, गुलाम हैं, गुलाम की तरीके से काम करा, गुलाम की तरीके से काम करते हैं आज भी मेरे मालिक के। आज मुझे इनको देखकर, इनकी बात देखकर, एक मेरे मालिक के भक्त थे, अब उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी बात याद आ गया।
वो एक भजन गाते थे, बहुत सुंदर भजन, वो माँ जी को बहुत पसंद था। वो भजन की लाइनें हैं, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। वास्तविकता ये है कि जितने आप सब लोग बोल रहे थे गुरुदेव की कृपा पर, गुरुदेव की दया पर बोल रहे थे, वास्तविकता ही यही है कि गुरुदेव जो है दया का, करुणा का, कृपा का समुद्र है, अथाह समुद्र है। इतना बड़ा, जितना बड़ा समुद्र होता है, हम उसकी कोई आज तक सीमाएं नहीं लांघ सके, कोई उसको हम लोग मीटर में नाप नहीं सके, भारत सरकार नहीं नाप सकी, बस केवल यही बताते हैं कि 3/4 भाग में समुद्र है। जिस तरह कोई उसका नाप नहीं हो सकता, मुझको लगता है कि गुरुदेव की कृपा का, गुरुदेव की दया का कोई नाप नहीं, कोई नाप नहीं। और ये भी सत्यता है, मैं भक्तों के लिए ही कह सकता हूँ, जो चेले हैं, चेलों के लिए नहीं कह सकता, जो मालिक के दास हैं उनके लिए भी कह सकता हूँ कि वो केवल गुरुदेव की एक प्रेम की एक बूंद के लिए परेशान है। किसी ढंग से परमात्मा की एक नज़र हो जाए, एक कृपा की नज़र हो जाए, दया की नज़र मेरे पर हो जाए, तो समझ लो कि मेरा जीवन तर गया, तर गया। वो मैं जीवन नहीं, मैं कहूँगा उसका वंश तर गया। वास्तविकता बिल्कुल यही है। और अगली लाइन में जो वो बोलते थे कि लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से। वास्तविकता ये है कि अगर गुरुदेव की नज़र नहीं पड़ी, अगर कुम्हार ने हमें थापी से थाप के घड़ा नहीं बनाया, तो हम रोते बिलखते यही कष्टों का जीवन गुजारते, इसी संसार में परेशान होते, संसार को छोड़कर चले जाएंगे। जाने के बाद इतनी सारी योनियों में भ्रमण करना है, पता नहीं परमात्मा कहाँ कहाँ किस किस तरह के रंग रूप दिखाए। फिर अगर कभी गुरुदेव की दया रही, परमात्मा की कृपा रही, फिर दोबारा इस संसार में फिर दोबारा ऐसे ही आ जाएंगे, और वही भूख के प्यासे। आप अपने बच्चे को, रो रहा है आपका बच्चा भूख में, आपने मार छेद दिया पकड़ के, बच्चा रोने लगा, रो कर सो गया। क्या आपको लगता है बच्चा जब उठेगा तो पेट भरा हुआ उठेगा? उसकी करुण पुकार और ज्यादा हो जाएगी, भूख का वेग। बेटी इसे बाहर लेके, उधर लेके बैठ जा, कोई बात नहीं, ये तो हमारा खिलौना है। देखो इसकी तो सब माफ है, क्योंकि ये है मेरा चेला, मेरा भक्त। ठीक है, आप किसी और के भक्त हो, आपकी माफी नहीं है। ये चाहे जो करे, इसके लिए सब कुछ फ्री है। हर एक अपने बच्चों को प्यार करता है ना। आपका मालिक आपको प्यार करेगा, मैं अपने बच्चों को प्यार करूंगा। सत्यता है। तो इतनी सारी योनियों का भ्रमण करने के बाद और गुरुदेव की दया हुई, परमात्मा की कृपा बनी रही, फिर दोबारा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद फिर गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा, आजा, सम्मुख पहुंचा, वही रोता बिलखता, वही अवस्था, वही इस भवसागर के थपेड़ों से थपता रहा, वही घर गृहस्थी के राग में उलझा रहा,
वही रोता बिलखता फिर गुरुदेव के सामने आया और फिर उसी परमात्मा की एक कृपा भरी नज़र, दया के लिए फिर वही पुकार करनी शुरू कर दी। अब जब बालक पुकार करता है तो शायद ही कोई निष्ठुर माँ बाप होता है जो उसकी तरफा को नहीं देखता, और जो दुनिया का बाप है वो बड़ा दयावली है, बड़ा दयावान है। उसका कहना है कि तेरा मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इधर बैठ जा, इधर नीचे आ जा। तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। तेरे लिए गुरुदेव, तेरा आका, तेरा मालिक दिया है, उनकी एक नज़र तेरे पर पड़ गई तो तेरी तेरी नहीं, तेरी पीढ़ियां निखर जाएंगी, संवर जाएंगी। मुझे मालिक की डायरी से लिखा हुआ एक प्रसंग याद आ रहा है, सच्चा प्रसंग है। उन्होंने लिखा है, ऐसा हुआ, काफी पुरानी बात रही होगी, चैन खोल लो। बांके बिहारी के मंदिर में एक भिखारी भीख मांगता था, अंधा, काम उसका कुछ नहीं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठ के आने जाने वालों से भीख मांगता, कोई देता, कोई ना देता, कोई दुत्कार देता, कोई प्यार से कुछ कह देता, कोई गाली दे देता, सब कुछ स्वीकार। चाहे गाली दे तो स्वीकार, प्रेम से प्रेम वाणी बोले तो स्वीकार, धन दे तो स्वीकार, ना दे तो स्वीकार, क्योंकि भिक्षुक है। अंधा, ऐसा हुआ कि इधर बैठो भाई, ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन एक संत मंदिर में आए, जा रहे थे बांके बिहारी के मंदिर में। अब देखो, किस संत की नजर पड़ जाए, मैं कहूंगा जिस पर पड़ गई उसके जन्म जन्म के भाग्य खुल गए। कब पड़ जाए कुछ नहीं पता, और ना पड़े तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अचानक एक अल्हड़ फकीर संत सामने से गुजर रहा था, तो वही याचना उस भिक्षुक ने संत के आगे करी। हाथ फैला रखे थे क्योंकि वो अंधा था, नैन नहीं थे, नेत्र बिल्कुल ब्लाइंड था। अब संत को दया आई, संत उसके पास पहले दूर से देख के हंसता रहा, अचानक उसके पास जाकर बोला, अरे यार, तू जगत के देने वाले से मांगने की बजाय अब इन भिखारियों के आगे हाथ फैला रहा। अरे तू भिखारी है, अभी तू तो खुद भिखारी के आगे हाथ फैला रहा। अभी जो दुनिया को देने वाला होता है तूने उसकी तरफ पीठ कर रखी, और जो खुद भिखारी हैं उनके आगे हाथ फैला रहा। तो ये समझ नहीं रहा कि जो दुनिया के दाता है, बांके बिहारी जिससे लेने के लिए सारे भिखारी अंदर जा रहे हैं, तूने उनकी तरफ को पीठ कर रखी है, और जो खुद भिखारी है जो लेके जा रहे हैं उनसे भीख मांग रहा है। इनके देने से तेरा क्या भला होगा? और मैं कहूंगा तो दुर्भाग्य है। अबे जो तीनों भवन जिसके अधीन है, उससे मांगने की बजाय
समाज से मांग रहा है। कबीर बाबा इसी बात पर कहते हैं, राम को लेते रहो मेरे भाई, राम को लेते रहो मेरे भाई। कुछ पता नहीं राम तुम्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे मतलब ही कुछ नहीं है। अरे कभी ना कभी तो परमात्मा की निगाह पड़ेगी, है ना। राम को लेते रहो मेरे भाई, राम को लेते रहो मेरे भाई। अब भिखारी ने निगाह उठा के देखी, क्योंकि वो अंधा था। संत बोला, तू अंधा है, वास्तव में अंधा है। तुझे जगत में और जगदीश में फर्क नजर नहीं आता। तुझे जगदीश की तरफ तूने पीठ कर रखी है और जगत की तरफ को हाथ फैला रहा है। तुझे क्या मिलेगा? तू जीवन पर्यंत अंधा है, अंधा ही रहेगा। तेरे अंदर बदलाव नहीं आया। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये बैठे हैं हमारे भाई वीरेंद्र कुमार, इन्हें गांव में सब क्या बोलते हैं? पागल, है ना। आप सब लोग हंस रहे हैं, वास्तव में पागल हैं, और ये पागल ही बोले जाने लायक है। जो परमात्मा के नाम में उलझ गया, जो परमात्मा के नाम में उलझ गया, जिसके नाम में परमात्मा घूमने लगा, जिसके साथ परमात्मा घूमने लगा, वो पागल ही हो जाएगा। और वास्तव में कोई धन के लिए पागल है, कोई स्त्री यौवन के लिए पागल है। आप ये देखो, परमात्मा के लिए पागल कितने हैं? परमात्मा से परमात्मा को मांगने वाले कितने हैं? चुनिंदा, चुनिंदा, है ना। तो पागल वास्तव में आप समझ के बताइए कि पागल आप हैं। परमात्मा दया बनाए। इधर बैठ जाओ। अब आप ये बताइए कि वास्तव में पागल आप हैं या पागल ये हैं? ये पागल हैं, अच्छे हैं, पागल हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो वही अवस्था संत ने कहा कि तू अंधा है, नेत्रहीन है, तुझे पता ही नहीं लग रहा कि भाग्य बिहारी जो जिसको जगदीश है, जो जगत को सब कुछ देता है, तो उसकी तरफ पीठ करे बैठा है, उससे बैर कर रखी है। और जो भिखारी है, भिखारी के सामने भीख मांग रहा है, तो तुझे क्या देगा? अब उसकी आंख खुली, अंधे की, ने कहा यार बात तो सही कह रहा है, चल आज एक काम करूं, आज जो जगदीश है, आज मैं क्यों ना भीख जगदीश के सामने ही मांगू। आज अपना जो भिक्षा पात्र है ये परमात्मा के आगे फैलाऊंगा। ठीक है, सोच के टूटा फूटा भिक्षा पात्र भिखारी का क्या होता है, टूटा फूटा। अब वो मंदिर में अंदर घुसा, चलते चलते कहते हैं बांके बिहारी के सामने पहुंचा और भिक्षा पात्र फैला दिया। अंधा था, उसे पता ही नहीं। लोगों ने कहा कि भाई आ गए बांके बिहारी के सामने है तेरे। शायद उस समय भीड़ वगैरह इतनी नहीं रही होती होगी। भिक्षा पात्र फैलाया तो जो फकीर ने जिसने बताया था, जिसने कहा था, जिसने ज्ञान दिया था, जो परमात्मा रूप गुरु स्वरूप था, वो भी पीछे पीछे आ रहा था। कहते हैं कुछ लोगों ने देखा अंदर से भगवान के विग्रह में से हाथ बाहर आया और उसके भिक्षा पात्र में एक सिक्का डाल दिया। अब वो उसने
सिक्का उछाला, खटाक से दिन आवाज आई, लौट के बाहर आ गया। बाहर आके मंदिर के बाहर खड़ा रहा। कहते हैं घूम फिर के वो संत फिर बाहर आए। संत ने कहा भिक्षा मिली? कहते हैं उसने पैर पकड़ लिए, कहा कि आज तक जिसके आगे मैं हाथ फैला रहा था। देखो, ये समाज का हिसाब ही ये है। आप अगर आप में मैं भी हूं, मैं अगर परमात्मा को 1 रुपया देता हूं तो कम से कम 1 लाख रुपए का आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं। परमात्मा आपसे क्या इच्छा रखता है? कुछ। परमात्मा आपके श्रद्धा सुमन स्वीकार करता है। आप उन श्रद्धा सुमन के बदले परमात्मा से क्या मांगते हो? बहुत है मेरे मालिक के दास जो परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं। जिसने परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया, आप ये समझो क्या वो गरीब है? तो चाहे तो दुनिया खरीद सकता है। जब दुनिया का मालिक उसके साथ है तो वो दुनिया खरीद सकता है। उसे कोई चिंता, उसे कोई फिक्र, उसे कोई परेशानी दूर तक नहीं रहती। देखो, ये काम होता है गुरुदेव का, ये काम होता है किसी आध्यात्मिक गुरु का, जो आपको ऐसी ठोकर लगाए आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, जो आपके जीवन बदल जाए। जीवन बदलने का अर्थ यही नहीं है कि पैसा कमाना। जीवन बदलने का अर्थ यही नहीं है कि बहुत सारा धन संपदा इकट्ठी करना। ये तो संसार है। आपके पास अरबों रुपया होगा तब आप शायद परमात्मा का चिंतन ना कर सकें। अगर आपके पास 1000 रुपये होंगे तब परमात्मा का चिंतन ज़्यादा हो सकता है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना अनुभव है। अब समस्या ये आती है कि गुरुदेव के सम्मुख जो बैठ पाएगा, शायद गुरुदेव की कृपा तभी उस पर हो पाएगी, तभी प्यार की वो बूंद जिसके लिए तरस रहा है, तभी कुछ मिल पाएगी। और एक परिस्थिति वो है कि ना हमें गुरुदेव के सम्मुख जाना और गुरुदेव की दया की कृपा चाहना ही चाहना, बस बोलना ही बोलना। उसके लिए कोई भी हमें न तन से न मन से कोई भी प्रयास ना कर पाना। पर उसके बाद भी गुरुदेव की निगाह, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर अपने बालक के साथ बना ही रहता है। उनका यही इच्छा रहती है, उनका यही प्रयास रहता है कि भूल से भी मेरे बालक के पास कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई चिंता ना आए। अगर आए तो उसका समाधान बहुत जल्दी एकदम होता चला जाए, मेरे बालक को कोई कष्ट ना हो। ये सोच है, ये अधिकार गुरुदेव का होता है और वो अपने बालक को इसी तरह रखते हैं। आपको लगता है कि ये सारा काम हमारे ही कर कमलों से हो रहा है, माध्यम आपको बना रखा है। आपके पीछे आपके गुरुदेव खड़े हैं, उनका कृपा भरा हाथ आपके सिर पर है। पर कभी कभी मैंने ऐसे देखा है ये मेरे सामने भी ये प्रश्न लोगों ने उठाया है, मेरे मालिक के भक्तों ने, दास ने। उनका कहना है गुरुदेव, समस्या ये है कि हम लोग परमात्मा का चिंतन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर न ध्यान में मन लगता है। जब ध्यान में मन नहीं लगता तो चिंतन तो बहुत आगे की बात है। मेरे मालिक इस पर एक छोटा सा प्रसंग बोलते थे, वो बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय अभाव है। देखो, ऐसे ही इस तरह के प्रश्न
एक भक्त ने अपने गुरुदेव से करे, अष्टावक्र नाम सुना होगा, एक अष्टावक्र रहे हैं ऋषि। उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी समस्या ये है कि तेरा मन ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में लगता ही नहीं। बोले हाँ गुरुदेव लगता नहीं, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कुछ मन लगता रहे। ठीक है, तो अष्टावक्र बोले बेटे काम कर, तू जो आया है मेरे आश्रम में, मेरी झोंपड़ी के पास बाहर कुत्ते के बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे दो हैं। बोले कहा। अब भक्त ने सोचा कि मैं क्या बात पूछने आया हूं, क्या दिमाग में उलझन है, और इतने आध्यात्मिक संत हैं और ये मुझसे कुत्ते के बच्चे मंगवा रहे हैं। अब गुरु आदेश, लाना पड़ा। दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को ले आया। गुरुदेव ने कहा बेटे इन्हें घर लेके जाओ और इन्हें अपने साथ रखो, कुछ दिन बाद मुझे बताना। अब वो कुत्ते के बच्चे, वो पकड़ने के चक्कर में रहे, कुत्ते के बच्चे भागे। बड़ा परेशान हो गया, बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने कहा गुरुजी ये तो पास ही नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि तू इन्हें दूध और रोटी दिया कर। ठीक है, दूध रोटी देनी शुरू करी। कुछ दिन बाद कुत्ते के बच्चे मिक्सअप हो गए। अब अवस्था ऐसी हो गई कि जहां वो जाए कुत्ते के बच्चे उसके पीछे 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 पीछे। बड़ी भारी आफत आ गई। पहले आ नहीं रहे थे पास, अब जा नहीं रहे। समस्या बड़ी गंभीर हो गई। कुछ दिन हुए, गुरुदेव के सम्मुख फिर पहुंचा, प्रणाम करा। बोला गुरुदेव अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। बोले क्या? बोले कि जो कुत्ते के बच्चे आपने दिलवाए थे, पहले तो वो मेरे पास नहीं लग रहे थे और अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। बोले पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? बोले गुरुदेव पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उन्हें भूख लगती थी, आपने कहा था दूध रोटी दे, मैंने दूध रोटी देनी शुरू करी। अब जब से दूध रोटी देनी शुरू करी है, वो मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे 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 पीछे, आने की देर है मेरे घर में और मेरे पीछे 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 पीछे। अच्छा है, गुरुदेव बोले। अब कहते हैं अष्टावक्र ध्यान में बैठ गए। बहुत देर तक ध्यान करते रहे। भक्त बैठा रहा। ध्यान में से अष्टावक्र उठे। उन्होंने कहा तू गया नहीं? बोले महाराज कहाँ, आपने जाने के लिए नहीं कहा और आपने जो कुत्तों के बच्चे के लिए कहा था वो मैंने काम कर दिया। मैं तो अपने जो प्रश्न था उसके लिए परेशान हूँ, उसकी वजह से आया था। मैं कुत्ते पालने, कुत्ते दूध पिलाना थोड़ी आया था। मुझे क्या क्या लेना देना, कुत्ते आपके आश्रम के बाहर थे, मैं क्या लेना देना है। बोले तू समझा नहीं? बोले गुरुदेव अगर बुद्धि इतनी होती मेरे अंदर तो आपके सम्मुख ही क्यों आता। मैं तो आया ही इसलिए हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तो आपने मेरे से क्या ये पहेली पूछी, क्या पहेली करवाई, मैं समझ नहीं पाया। मैं तो अपनी उलझन के लिए उलझा हुआ हूं, मुझे उसका सुलझाओ। ठीक है। बोले बेटे जिस तरह तुम्हारे पीछे शुरू में पहले ये कुत्ते नहीं लगते थे, जब से तुमने दूध रोटी डालनी शुरू करी तब से फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह तुम परमात्मा के सम्मुख बैठते नहीं हो। बैठते हो तो परमात्मा तुमसे दूर भागता है, तुम परमात्मा से दूर भागते हो। बैठे, मन उब गया, भाग गए। फिर बैठने की कोशिश करे, फिर भाग गए। फिर बैठने की कोशिश करे, फिर भाग गए। बोले ये ऐसा होता ही रहेगा, पर जिस दिन तुमने गुरुदेव के सम्मुख बैठकर
इस मन रूपी कुत्ते को उनका प्रसाद, उनका भोग, उनकी कृपा, उनकी दया एक बार अगर खिलानी शुरू कर दी तो फिर ये मन रूपी कुत्ता जो है आपके गुरुदेव को, आपके परमात्मा को छोड़ना का नहीं, फिर उनके बिना रह नहीं सकता। फिर आपको गुरुदेव के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर प्रयास की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाना छोड़ दोगे, सब काम छोड़ दोगे, पर गुरुदेव का चिंतन छोड़ नहीं सकते। अब गुरुदेव का चिंतन अगर छूट नहीं पाएगा, अगर गुरुदेव का एक नज़र आप पर पड़ गई, तो वास्तव में बता रहा हूँ, वो जो उसकी आखिर अगली लाइन थी कि लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। फिर आप जहाँ से जाओगे तो पर आपके साथ आपका गुरुदेव होगा। और अभी जो ये भजन की लाइन बोल रहे थे कि मरने के बाद सब परेशान होंगे, वास्तव में मरने के बाद जो रोना धोना होता है ना, उसका कारण ही ये है कि ना परमात्मा के सम्मुख बैठे, ना परमात्मा का कृपा पात्र बने, और जो बन जाते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है कि नहीं, शरीर पूरा हुआ है, गुरुदेव साथ हैं, रोना नहीं। मेरा मालिक क्या बोल के गया? रोना नहीं, मैं साथ हूं। ये अवस्था उनकी होती है, ये स्थिति उनकी होती है जो मेरे मालिक के दया कृपा ग्रहण कर चुके होते हैं। और देखो, स्पष्ट बात यह है कि जो दया कृपा और गुरुदेव को ग्रहण कर चुके होते हैं, जिनको मिल चुके होते हैं, वास्तव में ना उनको कोई कष्ट होता है, ना संसार उनको परेशान करता है, और न माया उन्हें उलझा पाती है। कारण क्या है कि वो हर परिस्थिति में क्या कहते हैं, कभी कभी आपने किसी संत को देखा होगा, मेरे मालिक के कोई गुरु भाई थे, ओवरसियर साहब, शायद ही कोई उन्हें पहचान, देखने को तो सवाल ही नहीं उठता, शायद ही कोई उनके नाम से परिचित होगा। मैं भी ओवरसियर साहब के नाम से ही जानता हूँ। देखा मैंने भी नहीं है, केवल वो देखा है, चित्र देखा है। उनसे जब मालूम करते थे कब आए, जब राम ने भेज दिया। कब जाओगे? जब राम चाहेगा। खाना खा लिया? जब राम देगा। क्या खाओगे? जो राम देगा। सो गए? जब राम सुलाएगा। ये क्या है? सब कुछ किसके हाथ में है? परमात्मा के। उसने नींद दी, सो गए। और नहीं नींद आई तो दिन भर रोना नहीं रहा, डॉक्टर के पास नहीं भगे फिर रहे, हो नींद नहीं आ रही क्या करूं, नींद नहीं आ रही क्या करूं, पेट में दर्द हो रहा है, भगवान राम ने कहा पेट में दर्द बढ़िया है। अरे जो तुझे अच्छा लग रहा है वो दे रहा है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही। जो तुझे अच्छा लग रहा है वो तू दे रहा है, वो मुझे स्वीकार है, सहर्ष। वो अवस्था होती है समर्पण की। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, समर्पण मेरे मालिक का वही दास कर सकता होगा जिसने गुरुदेव की दासता स्वीकार कर ली है। और जो आए खाए गए, उनका यही क्रम संसार में बना रहेगा। आए खाए गए, पता नहीं कितने जन्म हो,
पता नहीं कितने अनंत कालों तक भटकते रहें, पता नहीं प्रेत योनि में जाएं, पता नहीं दूसरा जन्म मिले, पता नहीं कैसा जन्म मिले। सभी जीव की यही अभिलाषा होती है। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मुझे अपना पता है। यही है कि मेरे मालिक इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा के अपने चरणों में स्थान दे। हम लोग जब शांति पाठ करते हैं क्या कहते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमात्मा फिर दोबारा जन्म दे? उसको कहा गया है अहेतु की कृपा। मेरा मालिक बोलता था, उसे शब्द दिया है अहेतु की कृपा। वो क्यों, कब बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कि परमात्मा केवल अपने चरणों में स्थान दे, वह वहीं पड़ा रहने दे, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर। गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव के कृपा पात्र बन गए। गुरुदेव से जिस चीज की कामना थी वो मिल गई। और ये मैन टू मैन डिफर है। हर आदमी की डिमांड, हर आदमी की मांग, हर आदमी की इच्छाएं भिन्न भिन्न है ना। मैं पहले ही बोला है, कोई मालिक से बच्चा मांगने आए हैं, है ना, कोई धन मांगने आया है, कोई नौकरी मांगने आया है, कोई पुत्र मांगने आया है, कोई पुत्र वधू मांगने आया है, कोई स्वास्थ्य मांगने आया है। कुछ कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं तेरे अलावा, तू मिल गया तो दुनिया मिल गई। ये अवस्था उनकी होती है जिनका समर्पण होता है। और ऐसा नहीं है कि संसार उन्हें परेशान नहीं करता। मुझको लगता है परमात्मा का बना हुआ संसार उनको ज्यादा परेशान करता है, परीक्षा भी उनकी लेता है, खूब उन्हें कष्ट होता है। आप लोगों के मुख से हजारों बार सुना होगा कि यार हम ही मरे चले जा रहे हैं, सत्संग करते करते ढोलक बजाते बजाते दीवाने हो गए, बुढ़े हो गए। सारे गांव में सबसे ज्यादा जो दरिद्रता है केवल हमारे हमारे सत्यता है ना। पर परमात्मा ने आपको शिकंजे में कस रखा है। जो कारपेंटर होते हैं, जो बढ़ी बनाते हैं, वो शिकंजा रखते हैं। उन्होंने फेविकॉल लगा के जोड़ लगा दिया और टाइट कर दिया खूब, चूड़ 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 करके शिकंजा बिल्कुल जम गया। कुछ देर के लिए छोड़ दिया शिकंजे को, रात भर के लिए छोड़ दिया, सुबह को खोला। सुबह को खोलने के बाद क्या होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक जैसा बनाना है, जैसा रूप देना है, वो रूप बन चुका होता है। तो गुरुदेव भी हमको शिकंजे में कस रहे हैं, परमात्मा भी शिकंजे में कस रहा है। और मैं कहता हूं कि शिकंजे में कस रहा है तो बहुत अच्छा है। अरे जो कल कसना है वो आज कस ले यार, कस कस के एक बार छुट्टी कर, एक बार यो जो लपड़ा है खत्म कर, एक बार इधर कर या उधर कर, बीच में मत रख, है ना। आप लोग भी कहते होंगे भाई यार ये झगड़ा खत्म कर किसी ढंग से, इधर आ या उधर आ, ये कुछ नहीं, है ना। आपने जैसे देखा होगा राजनीति में वोटों का लफड़ा होता है, गांव गांव में बहुत ग्राम प्रधानी में होता है। भैया तो तुम मेरी तरफ हो जा या इसकी तरफ हो जा, खुल के बता दे तू जाना किधर है, मेरे से भी कह रिया है, इससे भी कह रिया है, अभी तू दोगला है, अब किसे देगा तेरा कुछ नहीं पता। तो वो अवस्था नहीं आनी चाहिए। उस अवस्था में दोनों परिस्थितियां भ्रमित अवस्था में रहती हैं, और मैं दोनों में वो भी रहता है भ्रमित, उसके बाद का भरोसा भी कोई नहीं करता। पर परमात्मा भी, गुरुदेव भी उसे यही सोचते हैं कि तू जा, अभी तू और चल, अभी तू और चल, अभी तू और चल। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, और मेरी तो मेरे मालिक से यही कामना है कि एक नजर कृपा की कर दे, बस एक नजर कर दे। वो थे फक्कड़ संत, उनकी नजर उस भिखारी पर हो गई तो उसकी दुनिया संवर गई। फिर उसे क्या भीख मांगने की जरूरत है किसी के आगे? अरे परमात्मा ने दे दिया, बस आनंद, अब जरूरत ही किसी चीज की नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं, वो किन को मिलती है?
परमात्मा की दी हुई भीख, परमात्मा की कृपा कब मिलती है और किन को मिलती है? जो मालिक के दरबार में, मालिक के सम्मुख पहुंच पाते हैं। हम सम्मुख ही नहीं पहुंच पाते। अब इन्होंने निमंत्रित तो बहुत को करा होगा, जगदीश बाबू ने निमंत्रित तो बहुत को करा होगा, पर मेरे मालिक के जो बिल्कुल समीप हैं, अरे आपके 1000 रिश्तेदार हैं, आप अपने बच्चे की शादी में किसको बुलाते हो? जो बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं, है ना? या उसमें कार्ड छपवा दो, जितने चाहो उतने बांट दो। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? ये बहुत खास हैं, उनको दिया जाता है ना? वही है मेरे मालिक के दरबार में, वही बैठे हैं जो मेरे मालिक के खास हैं, खास बालक हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी लगी कि सत्संग मेरे मालिक का दिया हुआ इनके परिवार में पहुंचा। तो वही रंग, वही कृपा, वही दया, वही सोच, वही बुद्धि, वही मन की अवस्था इनके बालकों में भी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल देखिए सहारा ही यही है। मैं ये कह सकता हूँ कि अंतिम किसी दुकान से अगर सामान मिले ना मिले, जैसे वो होती है ना हम लोगों की डिक्शनरी, किसी को पता लगे ना लगे उसका मीनिंग, कोई बता पाए ना या ना बता पाए, पर डिक्शनरी जो है उसमें सबका पता है, सब कुछ बता सकती है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा अंतिम आस, अंतिम सहारा केवल मालिक है, परमात्मा है। उस पर विश्वास कर कर उसके सम्मुख बैठिएगा, उसकी अदालत में बैठिएगा। मुकदमा चल रहा है, शायद हमारा मुकदमा फाइनलाइज हो जाए, पहुँचेंगे तभी, और नहीं पहुँचेंगे तो एक्सपायर्टी हो जाएगा। अधिकतर मेरे मालिक के बच्चों के मुकदमे एक्सपायर्टी हो रहे हैं, पहुँचते ही नहीं अदालत में मालिक की। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। अगली बार फिर परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरुवे नमः।